भगवान श्री नारायण ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि हे ब्रह्मा, जो आत्म तत्व को जानना चाहता है उसे केवल इसी विषय की जिज्ञासा करनी चाहिए कि जो सत्य प्रत्येक समय, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक परिस्थिति में विद्यमान है वही परम सत्य है। उसको अन्वय और व्यतिरेक की विधि से समझाते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्मा, अब मैं तुम्हें वह अंतिम सूत्र देता हूँ जिसके द्वारा तुम संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और समस्त शास्त्रों का सार समझ सकोगे। भगवान कहते हैं कि संसार में अनेक वस्तुएं आती हैं और चले जाती है। शरीर बदलता है, बचपन जाता है, यौवन जाता है और बुढ़ापा आता है। धन आता है, धन चला जाता है। राज्य बनते हैं और मिट जाते हैं। यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड भी एक दिन प्रलय में विलीन हो जाता है। लेकिन उन सब में एक सत्ता ऐसी भी है जो कभी नहीं बदलती, जो कभी नष्ट नहीं होती, जो सृष्टि से पहले भी थी, सृष्टि के समय भी है और प्रलय के बाद भी रहेगी। और भगवान कहते हैं कि वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। अब यह अन्वय और व्यतिरेक का गूढ़ अर्थ क्या है समझो। यह जो श्लोक है, एतावदेव जिज्ञासुं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्य व्यतिरेक काव्यम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो इसमें जो अन्य व्यतिरेक काव्य, इसका अर्थ यह है, प्रथम अन्वय ले लीजिए। जैसे जहाँ जहाँ कोई वस्तु है वहाँ वहाँ भगवान का आश्रय है, यह मानो। उदाहरण जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता, सोने के बिना आभूषण नहीं बन सकता और समुद्र के बिना लहर नहीं बन सकती। ठीक उसी प्रकार से भगवान के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। इसलिए यह समझना चाहिए कि जो कुछ दिखाई दे रहा है उसका आधार भगवान ही है। और व्यतिरेक दूसरा, यानी अब इसके विपरीत अगर विचार करो, यदि भगवान अपनी शक्ति वापस ले ले तो क्या शेष रहेगा? कुछ भी नहीं ना। जैसे बिजली चली जाए तो पंखा, एसी, बल्ब सब निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान की शक्ति के बिना संपूर्ण जगत जड़ हो जाता है। यही व्यतिरेक है। इस विषय पर श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि यह श्लोक केवल दर्शन नहीं सिखाता, यह साधन सिखाता है। भक्त प्रत्येक वस्तु को देखकर भगवान का स्मरण करता है। जल देखकर यह भगवान की कृपा है, सूर्य देखकर यह भगवान का तेज है। इस प्रकार संपूर्ण संसार भगवान की स्मृति का साधन बन जाता है। इसी विषय पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि जो भक्त परिस्थिति में भगवान की योजना को देखने लगता है वही वास्तव में इस श्लोक को समझता है। सुख मिले यह भगवान की कृपा है, अगर दुख मिले तो यह भी भगवान की शिक्षा है। अगर हानि हो इसमें भी भगवान का कोई मंगल छिपा है, और अगर लाभ हो यह भगवान की सेवा के लिए मिला है। तब जीवन शिकायत नहीं, समर्पण बन जाता है। ध्यान रखना, जीवन में कोई शिकायत नहीं रह जाती, क्योंकि उसका हर कुछ भगवान को समर्पण बन जाता है। इसी विषय पर श्री प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि कृष्ण को प्रत्येक वस्तु में देखना ही कृष्ण भावना मृत है। भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। भक्ति का सही अर्थ है संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कार्य कृष्ण की सेवा के लिए करना। यही इस श्लोक का व्यवहारिक स्वरूप है।
एक बहुत सुंदर कथा बताता हूँ। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे। अब यह प्रश्न सुनकर उसके गुरु उस शिष्य के हाथ में एक फूल पकड़ा देते हैं और पूछते हैं कि इसमें क्या तुम्हें दिखाई देता है। वह शिष्य बोलता है कि मुझे इसमें भगवान की कला दिखाई देती है, सुगंध भगवान की कृपा दिखाई देती है, रंग भगवान की सुंदरता दिखाती है। हमारे जीवन में की सबसे बड़ी यही भूल है। हम भगवान से कहते हैं मुझे आपका दर्शन कराइए। लगभग सभी लोग यही प्रार्थना करते हैं, किंतु भगवान कहते हैं कि मैं तो हर समय तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारी दृष्टि संसार पर है, मेरे ऊपर नहीं है। इसलिए भक्ति केवल आंखों का नहीं, हृदय का परिवर्तन है। जय श्री राम।